I. Focus on the step in front of you, not the whole staircase. Today is 7th of June 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. क्विज नंबर 40 पॉलिटी के आंसर्स हैं। पंचायती राज सिस्टम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन है, इससे डिराइव हो रहा है। Which one of the following is not a DPSP abolition of untouchability? This is a fundamental right. Which one of the following is a fundamental duty in India? The duty is to value and preserve the rich heritage of our composite culture. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd था, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया था। स्वर्ण सिंह कमिटी। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद ऑफ द स्टेट्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। सो ये आंसर्स हैं यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं, वेयर डिड विवेकानंद जी अटेंड द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन विच सिटी? 1893 में। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल्ड अ नेशन इन द मेकिंग? The last opportunity to avoid the partition of India was lost with the rejection of which plan? Who among the following was the founder of the Young Bengal movement? Young Bengal movement. What was the charge against Bal Gangadhar Tilak ji for which he was sentenced to 6 years transportation in July 1908? So these are questions for today. आज की vocabulary है collude. Collude का मतलब होता है साठगांठ। कंबाइन, कॉन्स्पायर, कोलैबोरेट। प्रिसेप्ट का मतलब होता है नियम, प्रिंसिपल, रूल, टेनेट। एडमेंट है, हटी है, रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड और टू चेंज वंस माइंड। कोरोबोरेटिंग मतलब किसी तथ्य पुष्टि करना, कंफर्म करना, वेरीफाई करना, एंडोर्स करना। इमैक्युलेट का मतलब है वो निर्मल है, क्लीन है, स्पॉटलेस है, प्रिस्टाइन है, परफेक्टली क्लीन, नीट और tidy work. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. CSET का ये reading comprehension है. Try to read this passage and answer this question. Logical corollary क्या है to the above passage, ये आपको बताना है। सेकेंड जो सीसेट के ये 2 सवाल हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है क्विज है, हॉबी क्लब्स, और देन उससे आपको बताना है कितने बार वो ग्रुप्स मिलेंगे विद इन 180 डेज। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सेकेंड है दिस इज अबाउट फ्लावर ट्री, बीज है, अगेन यू हैव टू टेल कितने लेफ्ट आउट है, अगेन दिस रीजनिंग टाइप। सो ट्राई टू आंसर दीज 2 क्वेश्चंस। सीसेट में मैं डेली आपको ये एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे रहा हूँ और 2 सवाल दे रहा हूँ। इन 3 चीज को आप डेली करो, विद इन अ मंथ आपको बहुत इंप्रूवमेंट नजर आएगा। सीसेट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करते हैं ना उतना ही बेटर होता है। पढ़ने की चीजें कम होती है, एप्लीकेशन की चीजें ज्यादा होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। सो एप्लीकेशन पे ज्यादा ध्यान देना है। देन दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। दिस इज June 7th 2022। न्यूज़पेपर भी डेली फॉलो करिए, मेक इट अ हैबिट। इससे एक डिसिप्लिन आएगा और ओवरऑल आपकी स्टडी ऑन ट्रैक रहेगी। बिकॉज अब ये एग्जाम स्प्रिंट का टाइम अब नहीं है, अब दिस इज मैराथन। स्प्रिंट हम टूवर्ड्स जब प्रीलिम्स आएगा तब करेंगे, अभी इट इज अ मैराथन। तो एक नॉर्मल पेस से आप साल भर अभी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। आपने कुछ सजेशंस दिए हैं, इसको मैं करता हूँ। जैसे टेलीग्राम के जो MCQs हैं, इसका एक PDF बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई विल शेयर दिस, आई विल इंक्लूड दीज क्वेश्चंस इन दिस PDF जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। PDF का भी लेट अस मेक अ कंसेंसस, क्या इसको सेम डे में करें बाय नाइट, बिकॉज आई नीड सम टाइम। अगर PDF में कुछ करेक्शन होता है तो आई नीड सम टाइम। सो दैट इज वाई वीडियो लाइव होने के बाद आई नीड सम से 5-6 आवर्स, उसके बाद मैं PDF शेयर कर सकता हूँ। तो लेट अस मेक इट, ट्राई टू मेक इट ऑन द सेम डे। गूगल ड्राइव का अपडेट कर रहा हूँ। अब देखो आज 7th of June है, आपका 5th of June को ही एग्जाम कंप्लीट हुआ है। टेक सम रेस्ट, टेक सम रेस्ट। अभी आपके दूसरे एग्जाम्स भी हैं। 12th of June को है एक PCS का एग्जाम है, देन 19th को भी वेस्ट बंगाल एंड दिस। सो अभी टेक सम ब्रेक। 20th June से हम फिर से तैयारी चालू करेंगे UPSC 2023 की। ओके, मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा अभी इस 1-2 वीक में। ओके, सो दिस इज द प्लान। अब नाउ लेट अस कम टू न्यूज़पेपर। फर्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर अर्जेस बैंक चीफ्स टू मेक लोन प्रोसेस ईजियर। हमेशा जो लोन होता है
लोन मतलब आपको कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, आप बैंक से लोन लेते हो। हमेशा कोशिश की जाती है लोन जो होता है वो गवर्नमेंट चैनल, फॉर्मल चैनल के थ्रू हो। इनफॉर्मल चैनल के थ्रू क्रेडिट जो आता है उसमें बहुत सारे राइडर्स होते हैं और ये एट टाइम्स जो यूज़र होता है उसके लिए ठीक नहीं रहता है। तो गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करती है कि जो लोन या क्रेडिट अवेलेबिलिटी है वो हमेशा फॉर्मल चैनल के थ्रू आए। फॉर्मल चैनल मतलब गवर्नमेंट के थ्रू आए या गवर्नमेंट रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन के थ्रू आए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि लोन प्रोसेस ईजियर करो, बिकॉज इकोनॉमी में हमें पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में कैपिटल रिक्वायर होता है, लैंड रिक्वायर होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। तो द आइडिया इज मनी इज रिक्वायर्ड टू डू सर्टेन एंटरप्रेन्योरशिप और उसके लिए लोन रिक्वायरमेंट बैंक अब इजीली फुलफिल करेंगे। तो बैंक्स को बोला गया ईजियर फॉर पीपल टू गेट लोन्स करो थ्रू जन समर्थ पोर्टल। इस नाम याद रखना है, जन समर्थ पोर्टल। अब देखो प्रीलिम्स आप लिखने जाओगे 2023 में ऐसी ही चीजें आएंगी जैसे जन समर्थ पोर्टल। तो द आइडिया इज अगर न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ रहे हो आपको करंट अफेयर्स में भी डिफिकल्टी नहीं होगी। जन समर्थ पोर्टल रिपोजिटरी है डजन क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स का। अब जैसे एक पर्सन है उसको बहुत सारे जगह लोन अप्लाई करना है, तो अब उसका जो डॉक्यूमेंट है उसने एक बार पोर्टल में सबमिट कर दिया, अब वो डॉक्यूमेंट उसका हर जगह कैरी हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट जन समर्थ पोर्टल। फाइनेंस एंड कॉरपोरेट मिनिस्ट्री ने भी आइकॉनिक वीक अभी सेलिब्रेट किया। फोकस जो है वो है इंडियन बैंक एंड रुपी इंटीग्रल पार्ट बने ग्लोबल ट्रेड एंड सप्लाई चेन का। जो इंडियन रुपी है ये वर्ल्ड ओवर इंडियन रुपी को हम पुश एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि रुपी भी एक इंटीग्रल पार्ट बने ग्लोबल ट्रेड एंड सप्लाई चेन का। जैसे आज की डेट में डॉलर है या फिर चाइनीज करेंसी भी अप हो रही है। चाइनीज करेंसी का नाम क्या है? जैसे हमारी करेंसी का नाम रुपी है, व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनीज करेंसी? सो दिस इज जन समर्थ पोर्टल एंड दिस इज अबाउट आइकॉनिक वीक। रुपी को पुश करना है फॉर इंटीग्रल पार्ट बनाने के लिए ग्लोबल ट्रेड एंड सप्लाई चेन का। एंटरप्रेन्योर्स को भी यहाँ पे बेनिफिट है, इजी होगा फार्मर स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर को कि स्कीम से क्या होगा, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में डिफरेंट वेबसाइट्स में एक इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो दिस इज 12 क्रेडिट स्कीम्स जो ग्रांटेड है बैंक से, ये सब लिंक्ड होगी पोर्टल में। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 रुपये 2, 5, 10, 20 रुपये के कॉइन किए विद द लोगो ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। अमृत काल भी चल रहा है, वी वर एक्सपेक्टिंग इससे काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे बट ऐसा हुआ नहीं। परसिस्टेंटली रिमाइंड पीपल ऑफ द गोल्स ऑफ अमृत काल, जैसे 2075 से 2020, दिस इज 2100, दिस इज अमृत काल, एंड इंस्पायर देम टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंट्रीज डेवलपमेंट। तो दिस इज अबाउट अमृत काल, आज़ादी का अमृत महोत्सव, रुपी को इंटीग्रेट करना ग्लोबल चेन ट्रेड सप्लाई में, एंड जन समर्थ पोर्टल। ओके, देन दिस इज अगेन नॉट अ गुड न्यूज। फुटफॉल एट लंगर्स इंक्रीजेज एज पीपल फील पिंच ऑफ इन्फ्लेशन। नॉट अ गुड न्यूज इन द सेंस कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों को खाना जो बेसिक चीज़ें हैं उसका सस्टेनेंस में भी डिफिकल्टी आ रही है। तो इस रीज़न के कारण जो लंगर्स है वहाँ पर फुटफॉल बढ़ रहा है। कई जो ब्लू कॉलर वर्कर हैं, कम्युनिटी किचन है, अब ये इनका मेन सोर्स बन गए हैं फॉर सस्टेनेंस। सो दिस टेल्स कि ये जो इन्फ्लेशन का मॉन्स्टर है, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, इसको टेम करना बहुत ज़रूरी है। तो वी नो द आइडिया ऑफ लंगर्स, ये एक काइंड ऑफ कम्युनिटी किचन होते हैं, सोशल सर्विसेज होती है और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी सोसाइटी में। तो दिस इज कम्युनिटी किचन। Then this is editorial delayed response and this is joy after pain. See, Nadal and this Swiatek might have lent tennis some stability at the top. तो these two men and women champion है this French Open के। नडाल का इमोर्टल प्रेजेंस रहा है दिस रोलैंड गैरोस में। स्पेनियार्ड आफ्टर ऑल हैज अ स्टैचू ऑफ हिमसेल्फ। 14th फ्रेंच ओपन क्राउन अभी जीता, 14th फ्रेंच ओपन क्राउन। एक टाइम था पीट सैम्प्रास ने रिकॉर्ड टैली किया था 14 इन टोटल ग्रैंड स्लैम का, और नडाल ने एक ही ग्रैंड स्लैम में, एक ही दिस फ्रेंच ओपन में ही 14th टाइम विनर रहा है। सो दिस टेल्स द लेगेसी ऑफ नडाल। बाकी अभी जोकोविक 20 पे है, रॉजर फेडरर भी 20 पे है और नडाल है 22 ग्रैंड स्लैम्स पे।
तो नडाल शुरू में पेंसिव था, पेसिमिस्टिक था, फुट इंजरी भी था, बट ये जो चीज़ होती है, जो नडाल का एटीट्यूड है कि परफॉर्म करना है, डिफ़िकल्टीज़ है, एडवर्सिटीज़ है, उसको ओवरकम करना है, यही चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है विनर्स पे। विनिंग एटीट्यूड होता है कि डिस्पाइट ऑल डिफ़िकल्टीज़, डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस, यू आर फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल, यू आर फोकस्ड टुवर्ड्स गोल, एंड आप अपना सारा एनर्जी, सारा दिस ब्रेन, एवरी एक्टिविटी चैनलाइज कर रहे हो to achieve your goal. So this is really good thing, something very good to learn about. तो दिस इज स्टेलर करियर रहा है नडाल का। एंड इसके अलावा जो विमेन चैंपियन है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है। सेकेंड फ्रेंच ओपन टाइटल इन 3 years, दिस इज रियली गुड। 6th स्ट्रेट टूर्नामेंट विक्ट्री फॉर द पोल, तो दिस इज रियली गुड। स्पोर्ट्स जो होता है ना, स्पोर्ट्स में बहुत लाइफ लेसन्स होते हैं, लाइफ लेसन्स होते हैं। कई बार विक्ट्री होती है, कई बार फेलियर भी होता है। विक्ट्री भी होती है, फेलियर भी होता है। विक्ट्री के टाइम पे स्टे हम्बल एंड गेट द बेसिक्स राइट, लर्न द बेसिक्स राइट, उनको बेसिक्स कंटिन्यू करो। और फेलियर के टाइम पे इट इज टाइम टू इम्प्रूव, गेट द बेसिक्स राइट अगेन। द आइडिया इज फेलियर एंड सक्सेस दोनों पार्ट ऑफ लाइफ होता है। ओके, सो दैट इज वाई हमें हमेशा क्या बताया जाता है, स्पोर्ट्समैनशिप होना चाहिए। स्पोर्ट्समैनशिप एक एटीट्यूड होना चाहिए, विनिंग डिफीट दोनों में स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। एन एनामली दैट गोज बाय द नेम पॉपुलिज्म, ये जो आर्टिकल है बहुत ब्रॉड आर्टिकल है। इसमें जो प्राइमरली यहाँ पे हिट किया है वो ये है कि ये पॉपुलिज्म क्या होता है। पॉपुलिज्म मतलब इट्स अ काइंड ऑफ लाइक जो सब बोल रहे हैं, प्लीजिंग एक्टिविटी हो रही है, बट जरूरी नहीं है कि पॉपुलिस्ट थिंग करेक्ट भी हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पॉपुलिस्ट थिंग करेक्ट भी हो। जैसे जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें फ्री कर दी जाती है, दिस इज़ अ पॉपुलिस्ट मेजर। ये चुनाव में वोट गैदर करने में हेल्प करता है, बट क्या ये इकोनॉमिकली करेक्ट है, क्या ये इंस्टीट्यूशन वाइज करेक्ट है, क्या ये गवर्नेंस वाइज करेक्ट है, ये चीज़ साइडलाइन हो जाती है। तो पॉपुलिज्म को भी चेक करना ज़रूरी होता है। पॉपुलिज्म यहाँ जो प्राइमरली बात किया है कि डेमोक्रेसी में हर किसी को एक सिंगल वोट होता है, नो मैटर हु यू आर, आप इंडियन सिटीजन हो, पर हेड हर किसी को एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट दिया गया, एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। सो इट डजंट मैटर हु यू आर, सबका वोट जो है वो वन ही है, सबका वोट वन है। तो इससे क्या होता है कि कई बार पॉपुलिस्ट मेजर्स ऐसे होते हैं, डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाती है। और आज की डेट में जैसे जब सोशल मीडिया इवोल्यूशन हुआ 2007-6 में, जब फेसबुक आया, आई एम फ्रॉम दिस जनरेशन की इन सब चीज़ों को मैंने ज़ीरो से देखा है, सारी चीज़ों को, फेसबुक को, ट्विटर को, यूट्यूब को, ये जितने भी जाइंट्स हैं, इवन एजुटेक कंपनीज एट्सेट्रा। सो आई नो हाउ दे वर्क। सो द पॉइंट इज़, यहाँ जो चीज़ अभी हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कई बार इन इंस्टीट्यूशंस को पब्लिक माइंड, पब्लिक सेंटिमेंट, एक ओपिनियन बनाने के लिए, कई बार फॉल्स नैरेटिव करने के लिए, इन सब के लिए भी यूज़ किया जाता है। शुरू में ये टेंडेंसी नहीं थी। जैसे बराक ओबामा का अभी जो एक नया बुक आया है, उसमें उसने एक्सप्लेन किया है कि 2007 का जो इलेक्शन जीता बराक ओबामा ने, तो बराक ओबामा ने बुक में मल्टीपल टाइम्स ये लिखा है कि जो सोशल मीडिया है, इट इज़ सच अ गेम चेंजर डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि सोशल मीडिया में जो लीडरशिप है और जो ऑर्डिनरी पीपल है, ये वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन कर पा रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो दिस इज सच अ गुड थिंग फॉर डेमोक्रेसी। बट फिर बाद में एक टाइम ऐसा भी आता है जब सोशल इंजीनियरिंग होने लग जाती है, सोशल नैरेटिव बनाया जाता है। अभी जो टिंकरिंग की जाती है वो पीपल के थॉट्स, एटीट्यूड, पर्सनालिटीज, उसको ही ग्रूम करने की कोशिश की जा रही है। ग्रूम इन द सेंस इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। और फिर आ जाते हैं ये इन्फ्लुएंसर्स एट्सेट्रा। सो द पॉइंट इज, सोशल मीडिया से इलेक्शंस तक इनका एक टाइट इंटीग्रेशन होता नजर आया। इंडिया ही नहीं, हर जगह ये चीज़ देखने को मिला, ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर बात आई डेमोक्रेसी, मतलब हेड काउंट्स मतलब जो पॉपुलिस्ट मेजर है उन पे ज़्यादा हम एम्फेसाइज करने लग गए बजाय डूइंग द राइट थिंग्स। तो इससे भी जो ओवरऑल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री है वो एट टाइम्स हैम्पर होता नजर आता है। मोबिलाइजेशन किया जाता है, यहाँ पे मोबिलाइजेशन किया जाता है, इंजीनियरिंग किया जाता है आपके थॉट्स को, बिहेवियर को, कंडक्ट को, चॉइसेस को। तो पहले ये चीज़ भी होता था, से जो मार्केटिंग कंपनीज होती है, बिजनेस होता है, उसमें दे ट्राई टू
टू स्वे देयर सेंटिमेंट्स, जो यूजर्स हैं उनके सेंटिमेंट्स को ऑल्टर करने की कोशिश की जाती है, एक ट्रेंड कंडीशन करने की कोशिश की जाती है। सेम चीज़ बाद में पॉलिटिकल भी होने लग जाएगा। और अब सोशल मीडिया इस टाइप से हो गया है कि इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। अब बहुत सारे ट्रेंड्स देखो ट्विटर में, वो इंडिया में नहीं आए हैं। एक सोशल पूरा एक मैकेनिज्म है आज की डेट में। जैसे सोशल मीडिया आप और मैं कैसे यूज़ करते हैं, वी यूज़ इट लाइक अ जनरल यूज़र, बट नाउ देर आर डेडिकेटेड फुल टाइम प्रोफेशनल्स, डेडिकेटेड फुल टाइम टीम, डेडिकेटेड टीम्स जो डिसाइड करती है कि आज क्या ट्रेंड करना है, किस डायरेक्शन में मूव कराना है, किस टाइप से ऑल्टर करना है चीज़ों को। सो ये जो चीज़ है, इसीलिए आईटी रेगुलेशन जो रूल्स गवर्नमेंट 2021 में लेके आई थी वो नेसेसरी हो गया। जैसे यूएस कैपिटॉल का अटैक हमने देखा था, जिस तरीके से ट्विटर का मिसयूजेज हुए, तो दिस इज देयर द एनोमली दैट गोज बाय द नेम पॉपुलिज्म। इसका सॉल्यूशन केवल एक ही है, हम टेम कर सकते हैं मीडिया दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर को, बट एट द सेम टाइम जो ऑर्डिनरी यूजर है उसका भी एक लेवल ऑफ अवेयरनेस, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ नॉलेज हमें अप करने की ज़रूरत पड़ेगी। वी नीड टू टेल एवरी ऑर्डिनरी सिटीजन कि व्हाट्सएप में जो चीज़ आती है वो करेक्ट नहीं होती। नॉट ऑल थिंग्स आर करेक्ट। जो सोशल मीडिया में रियलिटी दिखाई जाती है वो वर्चुअल और रियल में बहुत डिफरेंस होता है। सो दीज थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये अब इतना स्ट्रांग हो गया है ये फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर जो सोशल मीडिया नैरेटिव्स एटसेट्रा है, कि जो रियल लाइफ में भी कंट्रीज में फिशर्स क्रिएट कर सकता है, डिक्टेट कर सकता है उनके एग्जिस्टेंस को भी। इंटरनेशनल रिलेशंस कई बार कंट्रीज ए और बी में खराब हो जाते हैं बिकॉज देर इज सम अदर कंट्रीज सी जो स्पॉइल यहाँ पे करने को दिस सोशल मीडिया ट्रेंड्स एटसेट्रा रन कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी काउंटर करने की ज़रूरत है। जैसे रशिया और जो यूक्रेन वॉर में हमने देखा, साइबर वॉरफेयर, सोशल मीडिया नैरेटिव, दीज आर न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर। सो दैट इज़ वाई इसको हम लिंक कर सकते हैं अपने इंटरनल एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी रिलेशंस है। दिस इज़ अ न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर जो अभी सोशल मीडिया के थ्रू होता है। तो दिस इज़ दैट। प्लस इमेजिंग यहाँ पे होता है, देर आर सो मेनी इश्यूज विद दिस पॉपुलिज्म। सो दैट इज़ वाई इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जो एंड यूज़र है वो लर्नेट होना चाहिए, वो एबल टू डिफ्रेंशिएट होना चाहिए कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट राइट। अ सिल्वर मोमेंट टू प्रोपेल अ बे ऑफ बंगाल ड्रीम। नाउ सी, बे ऑफ बंगाल इज नेक्स्ट बिग थिंग बिकॉज ये इंडो पैसिफिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। 30th of अप्रैल 1st of मई के बीच में ये बिम्स्टेक का दिस समिट हुआ था, कोलंबो समिट हुआ था। यहाँ हमने बात किया था कि बिम्स्टेक क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो बिम्स्टेक क्या है, तो दिस इज बिम्स्टेक। ये इंडिया है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। तो ये बे ऑफ बंगाल है एंड दिस इज बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड है। चेयरमैनशिप अभी श्रीलंका के पास है, सेक्रेटरी जनरल भूटान से है। 25 ईयर्स इसको अभी कंप्लीट हो रहे हैं। 97 में बना था, 1997 में। दिस इज एरिया, दिस इज पॉपुलेशन, दिस इज जीडीपी। ओके, जीडीपी पीपीपी का मतलब क्या होता है बताइए, और जीडीपी नॉमिनल का क्या मतलब होता है। जीडीपी पीपीपी एंड जीडीपी नॉमिनल। सो दिस इज बिम्स्टेक। अब जो बिम्स्टेक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेक्शन है, बिकॉज दिस इज ओशियन एंड अ पिलर इन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। ये 5th ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 4% ऑफ ग्लोबल जीडीपी ही केवल कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी, यहाँ हमें बेटर करने की ज़रूरत है। प्लस ये मल्टी कल्चरल मल्टीलेटरल ग्रुप्स भी है यहाँ पे, तो इकोनॉमी हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए। यहाँ कुछ लीडर्स हैं, जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट में बांग्लादेश है, एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज का भूटान है, सिक्योरिटी इंडिया के जिम्मे है, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी म्यांमार में है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट नेपाल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन श्रीलंका है और कनेक्टिविटी थाईलैंड है। तो व्हाट इज दिस, डेलीगेट कर रखा है, अलग अलग हेड्स डिफरेंट कंट्रीज को डेलीगेट कर रखे। यहाँ सर्टेन थिंग्स आर रिक्वायर्ड। पर्सनल एंगेजमेंट, पॉलिटिकल लीडरशिप का स्टेप अप करो। बिम्स्टेक को ज़्यादा विजिबिलिटी चाहिए। बिम्स्टेक समिट हुआ, ये हमारा मेन स्ट्रीम में आए पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। थर्ड जो है वो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे अडॉप्ट करें मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी 18 से 28। ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजी ट्रांसपोर्टेशन, इससे गुड्स, सर्विसेज और पीपल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। देन जो बिम्स्टेक है एमएसएमई और इकोनॉमी को प्रमोट करे, ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करे। प्लस
लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल मैटर में, कोऑपरेशन डिप्लोमेटिक अकेडमीज में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी, ऐसा नई चीज़ों की तरफ भी बढ़ना चाहिए। तो ये बात हमने पढ़ा था लास्ट मंथ कोलंबो समिट में। अभी जो आर्टिकल है अगेन वो सेम चीज़ एडवोकेट कर रहा है कि 25 ईयर्स हो गए हैं, बिम्स्टेक को और बेटर परफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो पहले ये BISTEC था, बाद में ये बिम्स्टेक बना और अभी करंटली इसका नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीलैटरल सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। सो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। 25 ईयर्स हो गया है, तो अब रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसको और बेटर एंड बिगर बनाया जाए। ग्रुपिंग में प्रोग्रेस किया है कॉम्बैटिंग टेररिज्म, फॉरेन सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं मेंस के। मैकेनिज्म एंड प्रैक्टिसेस फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के। होल बास्केट ऑफ मेमोरेंडा है, अंडरस्टैंडिंग, अग्रीमेंट, लीगल इंस्ट्रूमेंट्स, फाउंडेशन, डेवलपिंग फंक्शनल कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, एनर्जी। ये जो कीवर्ड्स है ना, ये सब बड़े अच्छे फॉर्डर पॉइंट्स होते हैं। जब भी आंसर लिखना है, आंसर इन सब चीज़ों के ऊपर रिवॉल्व होना चाहिए, इन सारे कीवर्ड्स, एग्री, ट्रेड, डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, एनर्जी एट्सेट्रा। ओके, इस पे हमने आंसर राइटिंग भी किया था। आप वेबसाइट में जाके 30 अप्रैल का वीडियो देखिएगा, 1 मई आई थिंक, या वहाँ पे सर्च करिएगा बिम्स्टेक और आपको बहुत अच्छे आंसर्स वहाँ पे मिलेंगे बिम्स्टेक के। सो बिम्स्टेक आफ्टर द कोलंबो समिट। तो द आइडिया इज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, एनर्जी बढ़ाओ, पीपल टू पीपल कनेक्ट करो, कल्चरल एक्सचेंजेस करो, ट्रेड टूरिज्म करो। बांग्लादेश अभी बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट भी है। थाईलैंड जो है रिप्रेजेंटेटिव है साउथ ईस्ट एशिया का। इंडिया लार्जेस्ट स्टेट है साउथ ईस्ट एशिया का। तो द पॉइंट इज साउथ एशिया का बांग्लादेश, थाईलैंड और इंडिया, इन सबको लीड रोल लेना चाहिए बिम्स्टेक को आगे बढ़ाने के लिए। तो बिम्स्टेक बहुत प्रॉमिसिंग है, बिम्स्टेक हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। देन टेकिंग स्टेप्स टू एंश्योर सेक्स वर्कर्स राइट। गवर्नमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी डिसीजन दिया था कि दिस शुड बी कंसिडर्ड एज अ राइट। अब सी, हमें एक चीज़ हमेशा जो हमारी अप्रोच होती है उसमें ध्यान देना चाहिए कि राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर, आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ में ही राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड ऑनर। एवरीबडी हैज गॉट द राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर। द नीड फॉर डिजिटल कोलैबोरेशन, यह बात है, ऑनलाइन एजुकेशन एनकरेज कर रहे हैं, UGC फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के साथ भी कोलैबोरेशन हम करें। अब ये है गल्फ कंट्रीज का अभी बैकलैश चल रहा है। सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत एंड ओमान एंड दिस ईरान। लेट अस हैव अ लुक कि गल्फ कंट्रीज में हमारे क्या स्टेक्स हैं। ट्रेड की बात करें तो सी, ट्रेड, इंडिया एक्चुअली डीकपलिंग इज नॉट जस्ट लाइक दैट। इंडिया इन कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गल्फ कंट्रीज है इनके लिए इंडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज इंडिया में एक ह्यूज मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट इंडिया का ह्यूज है, एंड दे ऑल वांट टू एक्सप्लोर अदर एवेन्यूज अपार्ट फ्रॉम देयर ऑयल के अलावा इनको डिफरेंट और चीज़ों में भी एक्सपैंड करना है। तो ये जो बिलियन पॉपुलेशन इंडिया की है, दिस इज एन एक्सेलेंट मार्केट फॉर दिस गल्फ कंट्रीज। ऑयल का एक हमारा बहुत बड़ा डिपेंडेंसी हो जाता है गल्फ कंट्रीज़ में। गल्फ कंट्रीज से हम मेजॉरिटी ऑफ ऑयल गल्फ कंट्रीज से आ रहा है, रशिया से नहीं है। थर्ड चीज़ जो होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियंस भी काम करते हैं। सो दैट इज़ वाई जब हम इनसे रिलेशन की बात करते हैं तो इंडियंस जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है कि जो इंडियंस यहाँ वर्क कर रहे हैं, तो इंडियंस इन द गल्फ। और प्लस ये फाइनेंशियली भी होता है, रेमिटेंस का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। 3.4 मिलियन UAE अलोन में रह रहे हैं। UAE में 3.4 मिलियन इंडियंस हैं, तो एक इनवर्ड रेमिटेंस भी है। सो द आइडिया इज कि ये शेयर इन ट्रेड, डिपेंडेंस, गल्फ एंड रेमिटेंस, इस टाइप की चीज़ों में इंडिया एंड गल्फ जो हैं इनका क्लोजर कोऑपरेशन है। ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हुआ, वेल्स एंटर वर्ल्ड कप, मंकी पॉक्स केस काउंट, माउंटेन ऑफ वेस्ट, बूमिंग ग्लोबल, दिस इज टूरिज्म। अब ये जो बात है वो है सरोगेसी एक्ट का। कुछ दिन पहले ही हमने सरोगेसी एक्ट पढ़ा था।
अभी क्या है, अभी इस एक पेटिशन फाइल बस हुआ है, इसको लेट अस वेट। पेटिशन में ये कहा गया है कि सरोगेसी एक्ट में जैसे डिफरेंशिएट किया जा रहा है, सिंगल वुमेन सरोगेसी के थ्रू बेबी कर सकते हैं बट सिंगल मैन सरोगेसी के थ्रू बेबी नहीं कर सकते। ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं यहाँ पे जिस पे चैलेंज किया गया है। तो सरोगेसी एक्ट में मैरिड कपल कैन ऑप्ट फॉर सरोगेसी ओनली ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। एक्चुअली हम कमर्शियल सरोगेसी को डिस्करेज करते हैं बिकॉज इससे एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सरोगेसी एज सच बैन नहीं है, बट वो तभी होगा जब मेडिकल ग्राउंड्स हैं और दिस नॉर्मल केसेस में कंसीव नहीं हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स एज एन एज क्राइटेरिया फॉर बोथ द मेन एंड वुमेन। सो लॉ सिंगल वुमेन को सरोगेसी रिजॉर्ट कर सकता है बट शी हैज़ टू ईदर बी अ विडो और अ डिवोर्सी एंड सिंगल मैन आर नॉट एलिजिबल। तो इस टाइप का जो डिफरेंशिएशन है उस पर अभी पिटिशन फाइल हुआ है। प्लस ये भी है कि कमर्शियल सरोगेसी को हमको एनकरेज नहीं करना है। तो सरोगेसी तभी हो सकता है जब सरोगेट मदर एक रिलेटिव हो या शी शुड हैव बीन मैरिड विद अ चाइल्ड ऑफ हर ओन। शी कैन ओनली बी अ सरोगेट मदर वंस। वरना एक्चुअली क्या होता है इसमें भी, जैसे जो बहुत रिच हैं तो दे कैन पे मनी, तो ये एक काइंड ऑफ लाइक इंडस्ट्री बन सकता है। सो दैट इज़ वाई उन सब चीज़ों को चेक करने के लिए, प्लस सरोगेट मदर है इनके भी राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए ये लॉ लेके आए थे, कंडीशंस लगाई थी कि रिलेटिव होना चाहिए, वन से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो दीज वर थिंग्स। तो इवन एट द बिल स्टेज ये एप्रीहेंशंस थे कि ये जो बिल बहुत रिस्ट्रिक्टिव रेगुलेशंस है, इतना डिक्टेट नहीं करना चाहिए, फ्रीडम विल होना चाहिए बिकॉज इसको भी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों में अभी इस पे चैलेंज किया गया है कि जैसे सिंगल मैन आर नॉट एलिजिबल एंड दीज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। लेट अस सी, वेट एंड वॉच इसमें अभी क्या डिसीजन आता है। प्लस ये भी होता है जैसे इंडिया में मेडिकल जो है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया में क्वालिटी भी है और इंडिया बहुत चीप भी है, चीपर पड़ता है। यूएस वगैरह में आप बीमार हो जाओ तो मतलब बहुत खर्चा होता है। सो इंडिया में अक्सर ऐसा होता है कि पीपल स्पेशली जैसे गल्फ कंट्रीज़ है, यहाँ से बहुत सारे लोग इंडिया में आते हैं फॉर मेडिकल टूरिज्म, इंडिया में इलाज कराने के लिए, देन फिर वो वापस चले जाते हैं। और ओवरऑल ये इंक्लूडिंग फ्लाइट स्टे मेडिकल उनको चीपर पड़ता है उनके होम कंट्री में ट्रीटमेंट कराने से। सो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। तो क्या सरोगेसी भी इस टाइप का एक इंडस्ट्री तो नहीं बन जाएगा कि फॉरेन से यहाँ पे आ रहे हैं जस्ट फॉर बेबीज? देन इन्हीं चीज़ों को चेक करने के लिए ये एक्ट आया था यहाँ पे। द प्रोविजन ऑफ द विड्रॉन ड्राफ्ट ऑन सोशल मीडिया रेगुलेशन। अब देखो ये ड्राफ्ट विड्रॉ हो गया है, अब इस पे ज़्यादा हम पुश नहीं करते। इसके बेसिक्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। इंटरमीडियरी मतलब जैसे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, इनकी गाइडलाइंस। डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, इसमें ये बात था कि अगर ऑफेंसिव कंटेंट है किसी भी प्लेटफॉर्म में, जैसे अक्सर आप यूट्यूब में भी आप देखो कई बार बहुत विट्रियोलिक इनसेंसिटिव कंटेंट होता है जो बहुत डैमेज भी करता है सोसाइटी को, कंट्री को, तो वो चीज़ तुरंत डाउन क्यों नहीं की जा रही है? तो इन सब चीज़ों के लिए बात थी। सेकंड यहाँ पे था डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रिलेटेड रेगुलेशन कि एक खुद इंटरनल इनका ग्रीवेंस रिड्रेसल भी होना चाहिए, फिर एक अपैलेट का भी होना चाहिए, गवर्नमेंट यहाँ पे कंट्रोल कर पाएगा। सेकंड जो चीज़ थी यहाँ पे वो ये थी कि डिजिटल मीडिया में ये कंडीशन होती है प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर में कि दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल ऑफ द कंटेंट पोस्टेड बाय देयर यूजर्स। तो इनको एक इम्यूनिटी मिली होती, वो इम्यूनिटी विड्रॉ हो जाएगी अगर इन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए। तो ग्रीवेंस अप्रेजल का बात था, अभी इसमें और फर्दर वर्क होगा अभी। Then this is habitus, collective entity, social and cultural identity. Then this is know your English. अब देखो दो वर्ड होते हैं, made of steel, made from steel, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? तो जैसे चेयर इज मेड ऑफ, तो हम रेफर कर रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं किस मटेरियल से बनी है। द स्टील चेयर इज मेड ऑफ स्टील, मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ प्लास्टिक, तो हम मटेरियल पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो ऑफ लगा रहे हैं, ऑफ। बट फ्रॉम कब लगाते हैं? जब हम एम्फेसाइज करते हैं किस मटेरियल का यूज हुआ है। यहाँ जो है मटेरियल आउट ऑफ समथिंग हैज बीन मेड। सी, ऑफ होता है व्हेन यू वांट टू रेफर टू द मटेरियल आउट ऑफ विच समथिंग हैज बीन मेड, एंड जो फ्रॉम होता है emphasis था material that has been used. In wine you don't see grapes. Grapes are transformed into wine. तो यहाँ material पे हमें emphasis नहीं है, final product पे. Butter you don't buttermilk. तो हम यहाँ पे from लगाएंगे.
एम्फेसिस बटर पे है, बटर इज मेड फ्रॉम बटर मिल्क। एम्फेसिस वाइन पे है, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। एम्फेसिस इज सिडर, दैट इज एप्पल। सो द पॉइंट इज फ्रॉम तब यूज करना है जब एंड प्रोडक्ट, ऑफ तब यूज करना है जब जिससे मटेरियल से वो बनाए। देन इसके बाद ईदर का भी हम अक्सर यूज करते हैं, इसकी भी मल्टीपल यूजेज हो सकते हैं। वॉट डू यू थिंक आई शुड डू, शैल आई टॉक टू योर फादर, यू कैन टॉक टू ईदर ऑफ माई पेरेंट। तो देखो ईदर, देन आई डोंट नो वॉट टू से, यू कैन डिस्कस माई पास्ट प्रेजेंट दिस। सो दिस इज ईदर। ईदर मीन्स होता है वन और द अदर ऑफ टू थिंग्स और पर्सन। ईदर ऑफ यू कैन कम एंड हेल्प मी टुमारो, ईदर दिस और दैट। ओके, देन ईदर ऐसे भी यूज होता है वन एज वेल एज अदर, दोनों के लिए। जैसे देयर वर कैंडल्स एट ईदर एंड ऑफ द टेबल, मतलब टेबल के इस एंड पे भी एक कैंडल है, इस एंड पे भी एक कैंडल है। देयर वर बिग ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों साइड। तो दिस इज देयर। एंड ईदर एम्फेसिस नेगेटिव भी करता है, जैसे ही डिडंट स्पीक, आई डिडंट ईदर, मतलब मैंने भी बात नहीं किया। ही इज नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग ईदर। ही इज नॉट अ फूल, शी इज नॉट ईदर। तो दिस इज देयर। ओके, alright, so this is English is a funny language. Then this is defense projects get node। तो ये प्रपोजल है, जैसे डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, Su-30 MKI इंजन HAL बना रहा है, इन सब का अभी क्लियरेंस हुआ है। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है जिसके चेयरमैन होते हैं डिफेंस मिनिस्टर। इन्होंने अप्रूवल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दिया है एक्विजिशन 76,000 करोड़ के ये सारे इक्विपमेंट्स का। नेक्स्ट जनरेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है। प्रोक्योरमेंट भी है, सर्वेलेंस का भी हम ले रहे हैं, एस्कॉर्ट ऑपरेशंस हो पाएगा, सर्च अटैक कोस्टल डिफेंस। तो डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट भी है जिसमें हम बाय इंडिया को एम्फेसिस कर रहे हैं। एक्चुअली सिपरी रिपोर्ट हमने पढ़ा था, इंडिया एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर है डिफेंस प्रोडक्ट्स का। तो हम डिफेंस में भी बहुत खर्चा होता है, तो वी वांट कि हम इसमें इंडिपेंडेंट बने, हम इंडिजिनाइजेशन करें। रशियन वॉर से भी हमने ये देख लिया है कि हम खुद के प्रोडक्ट्स, खुद के वेपन्स बनाएं तो बेटर है। बाकी ये सागर है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इनिशिएटिव, सागर। देन IPL के राइट्स, देन ड्राफ्ट IT रूल। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, COVID-19 इज स्टिल नॉट ओवर। ये प्री मैच्योर होगा कहना कि कोविड इज ओवर, बी केयरफुल। देन दिस इज बोरिस जॉनसन फेसेस नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सक्लूसिव किसका होता है, लोकसभा या राज्यसभा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट आंसर। और एक कॉन्फिडेंस मोशन भी होता है, नो कॉन्फिडेंस होता है तो कॉन्फिडेंस मोशन भी होता है। रशिया थ्रेटन कर रहा है कि यूक्रेन को बहुत वेपन सप्लाई कर रहा है नेटो, तो रशिया अकॉर्डिंगली एक्शन लेगा। एक्ट प्रूडेंटली, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया लॉगर हेड पे हैं। देन अल्बनीज राइड्स बाइक विद इंडोनेशिया प्रेसिडेंट, ऑस्ट्रेलिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं। ईरान एंड कजाक, पॉलिसी सर्टेनिटी, ट्रांसपेरेंसी हो, एसेट मोनेटाइजेशन। ये क्या है, दिस इज अबाउट, जैसे गति इनिशिएटिव भी है, एसेट मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट भी है। सर्टेनिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। एसेट मोनेटाइजेशन क्या है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एसेट्स आइडल पड़े हुए हैं, जैसे रेलवेज़ के पास बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है, एयरपोर्ट के पास बहुत सारा रिसोर्सेज कैपिटल पड़ा हुआ है, तो कैपिटल एसेट्स हैं सपोज। सो इन एसेट्स को क्यों ना मोनेटाइज किया जाए तो उसको, उससे इनकम जनरेट होगी। दिस इज एसेट मोनेटाइजेशन। ओके, तो इधर भी जो एसेट मोनेटाइजेशन है, ट्रांसपेरेंसी इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज ये भी लॉस मेकिंग हो सकता है। तो एक एसेट मोनेटाइजेशन हुआ और एक गति हुआ, गति इनिशिएटिव। इसका एक बहुत अच्छा वीडियो है प्लेलिस्ट में, हैव अ लुक, गति इनिशिएटिव। मस्क $44 बिलियन की डील्स को ड्रॉप कर सकता है। पावर डेफिसिट में परजेस, थर्मल कैपेसिटी लैग्स डिमांड। इंडिया में मैक्सिमम पावर जनरेशन होता है बाय कोल। LIC के शेयर्स फॉल हुए। इंडिया हैज बिकम मोर स्ट्रेटेजिक अबाउट ट्रेड, यस दैट्स अ फैक्ट। इंडिया अब ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हो गया है ट्रेड का। PLI will spur faster growth of auto sector. A make or break week for Nadal after Paris. Hi Nadal का भी this injury and this operation यहाँ पे कुछ due है. So this is the Hindu newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.